आप लोगों को करिश्मा सिंह को कांटेक्ट करना है और उनसे कहना है कि वो यहाँ से एफआईआर की कॉपी गायब करें। ये काम हम में से कोई भी नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ और सिर्फ करिश्मा सिंह कर सकते हैं। आप उस थाने से भाग तो गई है तो एफआईआर भी तो गायब करवा दीजिए ना। ऐसा लगना चाहिए कि किसी चोर ने ये एफआईआर चुराई। इसमें डिपार्टमेंट के खुलासे का वो सनसनीखेज ऑडियो है जो अगर दुनिया के सामने आ जाए तो बवाल मच जाए। और जैसे ही हम कहे ये ऑडियो मीडिया पर डाल दो। बहुत कमाल का पिज्जा बनता है यहाँ पे। नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे ना कि एक चीज होती है जिससे गलती करने वाले बड़ों को एक अच्छा लेसन मिल जाता है, फिर वो दोबारा मिस्टेक नहीं करते हैं। उका हमरा पुलिस का भाषा में 3rd डिग्री कहते हैं। और जिसको लग जाता है ना उसका दिमाग ठिकाने आ जाता है। क्या लगता है सेशन दीदी को भी देनी चाहिए 3rd डिग्री? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा करनी वैसा भरनी। भर भर के डाला है मशरूम उसमें। बुलबुल पांडे, आप यहाँ आरव के साथ क्या कर रहे हैं और क्या खिला रहे उसे? इतना सारा जंक फूड आप जानते हैं ना बच्चों की सेहत के लिए कितना खराब है। मैडम वो ब्राउन ब्रेड है, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। आप भी लगता है ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं। प्ले टाइम, प्ले टाइम। दीदी, इस प्ले टाइम। चलो पार्क में चल के खेलते हैं। अरे कौन है आप? कहाँ से आए? आप जाइए, बाहर जाइए। गेट से आया। चीते, चीते इधर आते। कौन आया है? बाहर जाइए। अंदर कैसे? कौन कौन है बड़ो क्या चल रहा है यहाँ पर? चलो बाहर निकलो यहाँ से चुपचाप। खाने को तो अरे खाने का कुछ नहीं यहाँ पर, जाओ चलो बाहर निकलो यहाँ से। खाने को नहीं तो कुछ पीने को दे दो, पीने को दे दो। तुमको प्यार से हिंदी भाषा समझ में नहीं बोल रहे ना, जाओ कुछ नहीं है यहाँ पर। आप बहुत जिद्दी हो, आप जा सकते हो प्लीज। जाओ ना। हाँ जाता हूँ। आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, जाओ। तो जाओ, जाकर भीख मांगो। हाँ ठीक। अरे भिखारी समझाए काम, हमको भिखारी नहीं है हम। हाँ तो मैं कौन सा भिखारी हूँ? अरे मुझे देखकर लोगों के मुंह से निकले हाय हाय आई एम स्पाई। हाँ मैं बिल्लू जी आप तो पहले से भी ज्यादा बात मार रहे हैं। लौटा हूँ मैं। यार का हालत बना लिया यार बिलोटे तुम अपना। तुमको पता है बाबू, तुम पहले से भी ज्यादा भयंकर लग रहे हो, पहले से भी ज्यादा नरभक्षी निशाचर राक्षस दानव आदि मानव जैसे लग रहे हो तुम एकदम। अरे ठीक है रे, किसका कलेजा खाकर आया है? तुम खून लगा हुआ है यहाँ पर। खून कहाँ लगा? यहाँ लगा है। यहाँ? छी। अरे सॉस पड़ा हुआ था, बाहर तो चाट लिया। हाँ संतू जी फेंकी थी। हाँ थैंक यू संतू जी। उसी सॉस से सांस आई है। हाँ बिल्कुल स्पाई। माँ बिल्लू, माँ बिल्लू, हाँ माँ, तुम मुझे छोड़ के यहाँ चली आ गई माँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ? नहीं 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 मेरे बच्चे बिल्लू। बैठ बाबू। मैं बैठ। भूख रहे खाने को भी पहले ये तो बताओ इतने दिन कहाँ थे तुम? माँ ये पूछो मैं कहा नहीं था। वो कंटेनमेंट जोन। हाँ थैंक यू, वो जोन लगा तो आप इस दूसरे थाने में शिफ्ट हो गए। पलक झपकते ही मेरी लाइफ बदल गई। देखा तो मेरा परिवार नहीं, मेरी माँ नहीं। माँ भूख लगी है, माँ खाने को तो माँ। हाँ हाँ हाँ, हमें तुम माँ कहते हो ना। हाँ हाँ हाँ। तो फिर माँ के होते हुए उसका बच्चा भले भूखा कैसे रह सकता है बताओ? हाँ माँ, अल्लाह माँ। खाना खा लो। माँ हमको लगा मर खप गए तुम। ऐसा 2 रोटियां अंदर जाने तो तुम्हें आग लगा दूंगा। वैसे 2 ही रोटियां बची है, खा लो। माँ 2 दिन पुरानी होती तो वो मैं खा लेता माँ। मेरे पास है 2 दिन पुरानी, आप खाओगे?
शांत हो जाए। ये अभी तक नहीं बदली क्या? वक्त है रे बाबा। खाओ। तुम खाओ बिल्लू खाओ। पेट भर गया ना? हाँ माँ, हाँ एडजस्ट। हाँ माँ, खाना हो गया। अभी बहुत दिनों से मैं सोया नहीं, तो सोने जाता हूँ अपने बिल्ली निवास में। हाँ हाँ करिश्मा मैडम मेरे बिल्ली निवास में? अरे मैं कुछ दिनों के लिए थाने में नहीं था, तो थाने की हालत क्या कर दिया आपने? एसआई करिश्मा सिंह मेरे बिल्ली निवास में। चाबी दे दो, ताला खोलो, चाबी दे दो। चाबी नहीं है, चाबी नहीं मतलब? चाबी बुलबुल पांडे के पास है। हाँ। मेरा बिल्लू निवास और चाबी बुलबुल पांडे के पास, ये क्या चल क्या रहा है? बिल्ले सॉरी मैडम, क्या चल क्या रहा है यहाँ? हम आओ, बहुत हुआ बकैती, ठीक है ना? आओ और ये ताला खोलो आके, में लगा है, अर्जेंट है। अर्जेंट है? हाँ संतोष जी पिन देना। दे। अरे यार, ये कितने वक्त है ना? हाँ। ये मेरा बिल्लू निवास। अरे अरे हाँ, आप कहाँ जा रही है? हम भाग रहे हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत है उसमें? हाँ 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 हाँ। नहीं आप चाहते कि हम जिंदगी भर यहीं पड़े रहे, बुढ़ा जाए यहाँ पे बैठ के, अपने तरीके से केस सॉल्व ना करें? मैडम सर तो चाहती ही नहीं है कि हम यहाँ से बाहर निकले और अपने तरीका से जिए। बोल देना भाग गई वो, हम नहीं डरते किसी से, ठीक है? नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे बोल देंगे भाग गई? हम आपको ऐसे नहीं करने देंगे। सॉरी। हमें हमारी ड्यूटी निभाना अच्छे से आता है, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ए बाबा कैसे रे? अंदर जा। ए मेरा बिल्लू निवास। तो यहाँ से कूद के भागी है सिस्टम दीदी। क्या बेबी थाना सेटिंग कर रहा है? ये कौन है? बिल्लू जी। कौन बिल्लू? चोर। चोर चुहाड़ है। थे। हाँ चोर थे सर, लेकिन अभी एक फैमिली मेंबर जैसे ही हैं। हाँ। इन्होंने ही वो लॉकअप का लॉक खोला था। ओह, नहीं बंद कर दो इन्हें। मुझे? वाह थैंक यू, मैं खुद बंद हो जाता हूँ। ये अंदर आने पे इतना क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि ये जेल बिल्लू का घर है, बिल्लू निवास। मतलब ये कोई इनके लिए पनिशमेंट नहीं हुई। हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। नहाया करो नहीं यार तुम। सर पॉइंट पे आते हुए हम कहना चाहेंगे कि पुलिस कस्टडी से भागना बहुत बड़ा अपराध होता है कि नहीं? सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन हम जानते हैं कि एक कैदी का इस तरह कस्टडी से भाग जाना अपराध है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये सिस्टम का फेलियर भी तो है। अगर ये बात बाहर गई तो सबको तो यही लगेगा ना कि आप थाना इंचार्ज हैं, फिर भी आपकी कस्टडी में से एक अपराधी भाग गया। नाम तो आप ही का खराब होगा सर, नहीं? बात तो सही है मैडम सर, है ना? लगता है धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सिस्टम चलाना इतना आसान भी नहीं है। मिस्टर बुलबुल। यस सर। आप सिस्टम दीदी को ढूंढिए और जल्द से जल्द यहाँ लाइए। हम उन्हें इससे भी बड़ी पनिशमेंट देंगे। जरूर सर, आपने कहा और समझिए हो गया। लेकिन सर जी हमको एक बात पता नहीं चल रहा है, अगर करिश्मा सिंह ने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे? वही कीजिए जो पुलिस वाले करते हैं, इसमें पूछना क्या? यस सर। क्या संतू, क्या कहाँ? पीछे हो जा, ये जगह हमारी है। आपकी जगह मतलब जो बैठा उसकी जगह ना? पुष्पा जी मैं भी लाइन में थी ना। देखो हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
निरूपा रॉय के मुंह से बच्चन का डायलॉग। नहीं नहीं पुष्पा जी, मैं यहाँ बैठूंगी। देखो ये जगह हमारी है, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की। अरे पता नहीं कब रास्ते में मैडम सर को हमारे राय मशवरे की जरूरत पड़ जाए, शायद कहीं रास्ता नहीं जा रहे हम। बैठिए आप लोग गाड़ी में। हम लोग अंदर बुलबुल और आरव है, उनके सामने हम बात नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको सिर्फ बात करने के लिए यहाँ बाहर लेकर आए। बैठिए गाड़ी में, अब जल्दी आओ पुष्पा जी बैठो आप। हमें नहीं बैठना। आइए आइए, खिसक लो अंदर। हो गया आप सबका? हो गया पुष्पा जी। अरे तब मुद्दे की बात करें क्या जरा। ओके, तो अब ध्यान से सुनिए कि आप सबको क्या करना है। आप लोगों को किसी भी तरीके से करिश्मा सिंह को कांटेक्ट करना है और उनसे कहना है कि वो यहाँ से किसी भी कीमत पर एफआईआर की कॉपी गायब करे। एक बार अगर एफआईआर की कॉपी गायब हो गई तो हम पर से सारी कानूनी बंदिशें हट जाएंगी। नहीं मैडम सर, मगर इसके लिए करिश्मा मैडम की क्या जरूरत है? ये काम तो हम में से कोई भी कर सकता है। नहीं, ये काम हम में से कोई भी नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ और सिर्फ करिश्मा सिंह कर सकती है। हम सारी डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे, पहले आप उन्हें कांटेक्ट करिए। पर कैसे मैडम सर, उनका तो फोन स्विच ऑफ है। हाँ, और कांटेक्ट करने का दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। चिट्ठी थोड़ी लिखाएगा मैडम सर। हम जानते हैं वो कहाँ है, सास है उनकी, हमें पता नहीं होगा तो और किसी होगा। ठीक है, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, करिश्मा सिंह को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा आइडिया है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो दुनिया के किसी भी आइडिया पर काम करेंगे, लेकिन हमारे आइडिया पर काम नहीं करेंगे। यही तो दिक्कत है ना करिश्मा जी की, ये जानते हुए भी कि वो आपके बिना कुछ नहीं है, आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती। ये बात वो कभी मानेंगे नहीं, उनके जुबान पर ये बात कभी आएगी नहीं। क्या वो जानती नहीं है आप ही ने कितने सारे केसेस सुलझाए हैं उनके? ऐसा नहीं है पुष्पा जी, करिश्मा सिंह हमारे बिना अधूरी नहीं है, वो खुद केपेबल है सारे केसेस सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, बहुत से केसेस हैं जिनमें उन्हें हमारी मदद लगी है, और बहुत से केसेस ऐसे भी हैं जो हम उनके बिना सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारी मदद की वजह से सॉल्व हुए हैं, वरना शायद नहीं हो पाते। मैडम जैसे कि वो बाइक वाला केस। हाँ, उस बाइक वाले केस में अगर हमने संतोष शर्मा के थ्रू सीसीटीवी वाले चोर की इन्फॉर्मेशन करिश्मा सिंह तक नहीं पहुंचाई होती तो शायद ये केस सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फंस गई थी। हम शुक्रगुजार हैं कि हम इस मुश्किल से उन्हें निकाल पाए। हाँ वो तो है मैडम सर। एज अ टीम हमेशा हमें एक दूसरे के लिए ऐसे करते रहना चाहिए। करिश्मा सिंह भी हमारे लिए हमेशा ऐसा करती हैं, खड़ी रहती हैं हमारे साथ। अगर वो नहीं होती तो शायद ये थाना बंद हो जाता, हमारा ट्रांसफर हो जाता। आज अगर हम हैं, ये थाना है, इस थाने की इतनी अच्छी रेपुटेशन है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ करिश्मा सिंह का भी है। सिर्फ हाथ नहीं, ये पूरा प्लान है मैडम सर का, ताकि हमें लंबे समय तक लॉकअप में रख सके और बाहर के जितने भी केसेस आए ना वो खुद अकेले सॉल्व करे, ताकि जय जयकार अगर हो तो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर की हो। जितना भी क्रेडिट हो वो सिर्फ और सिर्फ मैडम सर ले जाए। वो चाहती है कि हमारा ये जानकीपुरम थाना बंद हो जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इन सब में ना हमें आप सबका जरूरत है। आप बताइए, आप सब लोग हमारे साथ है या नहीं? ये भी कोई पूछने वाली बात है मैडम, हम तो कब से आपके हो चुके हैं। क्या? नहीं मतलब हम तो कब से आपको अपना बॉस मान चुके हैं ना। आप जो कहेंगे ठीक वैसा ही होगा, एकदम पत्थर की लकीर की तरह। धन्यवाद। अरे मैडम, आप हमको ऐसे काहे देख रही हैं? अरे आप थाना इंचार्ज है, हम आप ही की तरफ रहेंगे ना, किसी और की तरफ थोड़े ना रहेंगे। राजवीर, इनका मोबाइल जब्त करो। पहले पूरा बात तो सुन लीजिए। जब तक ये केस नहीं निपट जाता है, जब तक आरव अपना कंप्लेन वापस नहीं ले लेता है, हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का इतना सा भी जानकारी ना उस थाना तक पहुंचे या वो बुलबुल तक पहुंचे। समझ रहे हो बात को? अरे मैडम, हम ऐसा काहे करेंगे? एक मिनट ले लो अब। अरे यार तुम लोग जेब छोड़ो। अरे मोबाइल हाथ में है, जेब में क्या ढूंढ रहे हो? किसी का तजुर्बा याद आ गया हमें। वो कहती थी नाखून वाला जानवर और बहुत हंसने वाला इंसान जो होता है ना, वो धोखेबाज किस्म का होता है, कभी भी पंजा मार सकता है। एकदम सही बात कह रहे हैं मैडम आप। इसलिए आप शक के दायरे में तब तक रहेंगे चंपक जी, जब तक आप खुद को वफादार साबित नहीं कर देते। समझ रहे हमारे बात को? और फिर तो आप ठहरे बुलबुल जी के साले, तो हम आप पे कैसे विश्वास कर लें? राजवीर, राज कहिए ना। क्या कहिए ना, आप कुछ कह रही थी। चाय बोलो। चाय? अमाओ टोपा आदमी, बाहर जाके चाय वाले से चाय बोलो, चाय पीने के लिए। अच्छा वो वाला चाय अभी बोल कर आते हैं। वो है ना वो हम उनके लिए गोलगप्पे लेकर आए थे और वो सारा का सारा पानी पी गई थी।
पुष्पा जी? पुष्पा जी आ रही हैं। पुष्पा जी यहाँ आ रही है? इसकी मैया का सासू मैया, कहाँ छुपे हम? मैडम वो पीछे अलमीरा। हाँ, यहाँ धन्यवाद। बोल देना हम नहीं है। अरे माता जी आप यहाँ पर? कौन माता जी? पुष्पा जी आप यहाँ पर कैसे आई? करिश्मा जी कहाँ है? करिश्मा जी तो है ही नहीं, वो तो बाहर गई किसी काम से। अभी पता चल जाएगा। पुष्पा जी कर क्या रही हैं आप ये? दिख नहीं रहा है, खुशबू मार रहे हैं। देखो तो, कितनी बदबू आती है यहाँ पे। अरे पुष्पा जी अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैडम के आने के बाद देखिए थाना कैसे चकचका गया है। अब तो हम लोग भी 2-3 दिन पे नहाते हैं। क्या भाई है? देखिए बदबू आ रही है। अरे आइए। माँ ये लीजिए, अच्छे दीजिए, जाइए। पुष्पा जी क्या बकलोली, आपको पता है ये परफ्यूम से हमको छींक आता है। इसीलिए तो मारा, ताकि आप बाहर आए। अम्मा लेकिन आपको कैसे पता कि हम यहीं आएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे? या ये कैसे पता आपको? रग रग से वाकिफ है आपकी। वैसे आप ही तो कहती है ना कि एक चालाक मुजरिम वहीं जाके छुपता है जहां उसकी छुपने की सबसे कम उम्मीद की जाती है। ये हमारा नहीं है पुष्पा जी, ये मैडम सर का डायलॉग है। याद है आपको? हाँ? वैसे उनकी हर बात अगर आप याद रखती तो आज आप यहाँ नहीं मिलती। एक मिनट पकड़िए, पकड़कर इन्हें कहीं बंद कर दीजिए, इनका फोन जब्त कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है आप तीर की तरह जाएंगे और मैडम सर को सारा सच बताएंगी। पकड़िए, घेरिए इनको, घेरिए। माता जी क्या? खबरदार कोई आगे बढ़ा तो देखो शिव जी के भक्त हैं हम, और आप देखे यही भक्त कर देंगे, समझे? पुष्पा जी पकड़ो। क्या कर रही है? देखिए हम यहाँ आपको पकड़ने के लिए नहीं आए थे, आपकी मदद करने के लिए आए हैं। एक मिनट कहा पुष्पा जी, आप हमारा मदद, एक तो इसे हटाइए, आप हमारा मदद करने आई हैं? और नहीं तो क्या। हाँ आप यहाँ आइए। आप उस थाने से भाग तो गई है, तो एफआईआर भी तो गायब करवा दीजिए ना, क्योंकि अगर एफआईआर गायब हो गई तो फिर आप पर कोई कानूनन बंदिश नहीं रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो फिर हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं पुष्पा जी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तीतर के मुंह से कोयल कैसे कुकू कर रही है। नहीं, आप हमारा मदद कैसे करेंगी? आप तो ठहरी परम भक्त मैडम सर की, हमारी दुश्मन। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ये मैडम सर का नया प्लान है कुछ? हो सकता है मैडम। तुम भाई जाइए काम कीजिए अपना, नहीं तो जाके चाय लाइए, आप चाय लाइए और 5 समोसे भी लेकर आना। बस अब हर बात पे मैडम सर की वजह से मैडम सर। अरे मैडम सर के अलावा भी दुनिया है, थोड़ा जाग जाइए आप। हम आपको इसलिए मदद करना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है उस बच्चे की वजह से आप खामखा एफआईआर के चक्कर में फंस गई है। खैर, नेकी और पूछ अगर आपको नहीं चाहिए हमारी मदद तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। जय हिंद। नहीं पुष्पा जी, एक मिनट, आपको हमारा मदद करना है ना, तो आप वो एफआईआर रजिस्टर जो है वो आप गायब कर दीजिए। हम कर सकते थे अगर हम वहाँ हेड कांस्टेबल नहीं होते। रिपोर्ट रजिस्टर की जिम्मेदारी हम पर नहीं होती। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो फिर पूरा इल्जाम किस पे आएगा? हम पे। अगर आप थोड़ा सोचती ना तो ये भी समझ जाती बात। देखिए, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ये ऐसा लगना चाहिए कि किसी चोर ने ये एफआईआर चुराई। इसलिए ये काम जो भी करे ना, उसको थाने की और 2-4 चीजें चुराने के लिए बोल दीजिएगा। और अगर कोई आई विटनेस मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा, सारा टंटा ही खत्म। देखिए, हमें जो कहना था हमने कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। हम चलते। जय हिंद। जय हिंद। अब करो काम।
हसीना, यहाँ सबको लाने के लिए आई नो फिर से पुलिस ट्रेनिंग जैसा फील करने में आप सभी को मजा आया होगा। अभी वक्त की पाबंदी लग गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। ऊपर से आपने थाना इंचार्ज की मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सीनियर बनकर ही उठानी पड़ेगी ना। आपको सिखाना भी है कि सिस्टम को कैसे चलाया जाता है। तो अब तक सिस्टम दे दी यानी करिश्मा सिंह पकड़ी क्यों नहीं गई? मिस्टर बुलबुल, आपने इस मामले में क्या काम किया है? अरे सर किए हैं ना, बहुत कुछ किए हैं। सारा इन्फॉर्मर्स को जो है वो एक्टिव कर दिया है, सारा सोर्सेज लगा दिया है। और ये देखिए ये करिश्मा सिंह के पोस्टर्स बनवाए हैं वांटेड के सारा शहर में लगवा दिया है, कोना कोना में। अब वो बच के कहीं नहीं जा सकती। सिस्टम दीदी के थाने वालों को चेक किया ना सर, सबको चेक किया। अरे किसी को कुछ मालूम ही नहीं। और आपने क्या किया मिस हसीना? सर हमने हमारी साइबर एक्सपर्ट संतोष शर्मा की मदद से करिश्मा सिंह के फोन को ट्रैक कर लिया है। क्योंकि ट्रैक नहीं हुआ होगा, राइट? राइट सर। सेम ओल्ड स्कूल, वही पुराने तरीके। इतनी सी बात हम बच्चों को पता है कि फोन ट्रैकिंग किसी को पकड़ने का सबसे इजी तरीका है। तो क्या ये बात सिस्टम दी को, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, उनको पता नहीं होगी? तो क्या उन्होंने अपना फोन ऑन रखा होगा? इसलिए तो हमारा सिस्टम फेल होता है ना। क्या हुआ मैडम सर, किसका खत है ये? करिश्मा सिंह का। हाँ? क्या? करिश्मा जी का? क्या क्या लिखा क्या इसमें? क्योंकि आपने आरव को हमारा हेड बनाया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम आपको जान से मार देंगे। क्या हुआ मैडम सर, किसका खत है ये? करिश्मा सिंह का। क्या क्या लिखा क्या है इसमें? क्योंकि आपने आरव को एमपीटी का हेड बनाया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम आपको जान से मार देंगे। तो अब क्या होगा मैडम सर? अब करिश्मा सिंह हमसे बदला लेंगी, हमें जान से मार देंगे। आरव सर, हमारी जान खतरे में है। ये सिस्टम दी तो सच में बहुत बड़ी विनर निकली। नहीं, हम करिश्मा जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो मैडम सर के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ये खत उनका लिखा हो ही नहीं सकता। बिल्लू, अरे ये क्या जिद लगा के रखी है तुमने? नहीं तुम जब से आए हो सिर्फ वो पुष्पा जी की 2 रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया तुमने। आओ चलो, अब आओ, थोड़ा सा खा लो, आओ। जब तक मेरी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक मैं खाना क्या खाने का निवाला भी नहीं छूऊंगा। जब तक मुझे इस थाने का SHO नहीं बनाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये क्या बच्चों जैसी जिद है? तुम जानते हो ना ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये मेरे बच्चों जैसी जिद, और ये वो बच्चा इस थाने का SHO बन सकता है, लेकिन मैं काबिल तजुर्बेकार सीनियर रिटायर चोर इस थाने का SHO नहीं बन सकता। क्यों नहीं? तुमको क्यों बनना है SHO? मैडम सर, एक दिन के लिए बस मुझे इस थाने का SHO बना दो, फिर देखो इस थाने का नक्शा मैं चुटकी में बदल दूंगा। अच्छा, कैसे? ये देखो, इस प्लान के हिसाब से इस थाने का सारा कर्जा एक झटके में निपट जाएगा। इरशाद, ये मेरा बिल्लू बास, इसको मैं एकदम लाजवाब बना दूंगा, एकदम ताजमहल की तरह। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे और देखने पर हम टिकट लगाएंगे, और जो भीड़ जमा होगी उससे पॉकेटमारी, चैन चोरी हो जाएगी। मतलब टिकट से इनकम आता रहेगा और टूरिस्ट से केस आता रहेगा। मतलब इस थाने का सारा कर्जा निपट जाएगा। है कि नहीं? मस्त आइडिया। क्या बात है बिल्लू, थैंक यू मैडम। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम इतने अच्छे आइडियाज देते हो ना, इसीलिए हम तुम्हें वहाँ भूल आते हैं। अब रहो अंदर और भूखे रहना। मैडम सर, ये मैं नहीं भूलूंगा कभी।
चीता, क्या ढूंढ रहे हो? चीता चतुर्वेदी, हम तुमसे बात कर रहे हैं। तुम लंबे कैसे हो गए? कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या? हेलो मैडम। ओ अरे मैडम, बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो। बचाओ, बचाओ, मैडम सब ये आदमी हमें मारने की कोशिश कर रहा था आरव सर। इतना बड़ा झूठ मैडम, हमने आपको मारने की कब कोशिश की? झूठ? हम झूठ कह रहे हैं? पूछिए इससे, अगर ये सच कह रहा है तो ये चीता का ये जोकर वाला कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ क्या करने आया? पूछिए। वो मैं देखा, कोई जवाब ही नहीं है इसके पास। हम इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका नाम राजवीर है और ये करिश्मा सिंह के थाने में हेड कांस्टेबल है। हाँ सर। करिश्मा सिंह ने जानबूझकर इसे यहाँ भेजा है हमें मारने के लिए। बुलबुल अंकल, आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए और लॉकअप में डाल दो। जी सर। नहीं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? करिश्मा मैडम हसीना मैडम को मारने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, अरे कुछ दिन के लिए ये काला टीका थाने से क्या चला गया? मेरे इस थाने को किसकी नजर लग गई? वो कार पोस्टमैन। हसीना, सोचो, थाने में सुरक्षित नहीं हो तो बाहर कैसे बचा पाओगी खुद को? हसीना मलिक किस किस से बचती फिरोगी? कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। तुम्हारी मौत निश्चित है। माँ का बकवास है ये। कोई हमारी तरफ से मैडम सर को धमकी भरे लेटर भेज रहा है। उस लेटर में ये लिखा है कि हम हसीना मैडम को जान से मार देंगे। भाग। और क्या राजवीर को उन्होंने पकड़कर ये इल्जाम लगा रहे हैं उस पे कि हमने राजवीर को महिला पुलिस थाना भेजा है मैडम सर पे हमला करने के लिए? कहीं राजवीर सचमुच ऐसा तो नहीं कर सकता? नहीं, हमारा राजवीर का है ऐसा करने का। क्या चल रहा है भैया? सुनिए चंपक जी, छेदी जी, आप वहां जाइए और जाके पता लगाइए ये क्या चक्कर चल रहा है। जी मैडम। कहीं मैडम सर का कोई ये नया प्लान, कोई नया साजिश तो नहीं है हमारे खिलाफ? आप जाइए, जल्दी जाइए और पता लगाइए ये क्या चक्कर चल रहा है। हमें सब बताइए जल्दी जाके। जी मैडम। जय मैडम। जय। मैडम सर, आपने ये फाइल मंगवाई थी। हाँ, रख दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम सर, आप जानती हैं ये खत करिश्मा जी ने नहीं लिखा। वो आपके लिए ऐसा कुछ कह ही नहीं सकती। मतलब लिखना तो दूर, आपके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती वो। और ये बात आप अच्छे से जानती हैं। हाँ पुष्पा जी, हम जानते तो हैं। भले ही करिश्मा सिंह ने नहीं, लेकिन किसी ना किसी ने तो धमकी वाला लेटर भेजा ही है ना। हमारी जान को खतरा है पुष्पा जी, हमें सतर्क रहना होगा। वो तो है। वैसे भी काफी दिन हो गए इस पिस्टल को साफ ही नहीं किया, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है अब शायद जरूरत पड़ जाए, या शायद ना पड़े, पता नहीं। लेकिन दुश्मन ने हमें खुली धमकी दी है और हम हर तरीके से तैयार रहना चाहते हैं। वो भी है। पुष्पा जी। जी। जहां तक हमें याद है, आपका भी सपना रहा है ना कि रिटायरमेंट से पहले एक बार आप कोई बड़ा सा केस सॉल्व करें, किसी क्रिमिनल को पकड़ें, एक बार गोली चलाएं। हाँ, सपना तो है। मगर सारे सपने पूरे हो तो फिर तकदीर को कौन पूछे। चलिए एक काम करते हैं, आपका एक सपना तो आज पूरा कर ही देते हैं। मतलब ये कि लीजिए बंदूक और वहां बाहर हवा में एम कीजिए और गोली चलाइए। क्या?
ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? हाँ हाँ पक्का, खिड़की की तरफ पॉइंट आउट कीजिए और हवा में चलाइए। हम हैं, डोंट वरी। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, हम भी तो देखें कि हमारी पुष्पा जी का निशाना कैसा है। पुष्पा जी एक मिनट, पहली बार जिंदगी में आप रिवॉल्वर अपने हाथ में लिया है, आप गोली चलाने वाली हैं, जरा स्टाइल से। ठीक है। क्या हुआ मैडम सर? क्या हो गया मैडम सर? पुष्पा जी ने अभी हम पर गोली चलाने की कोशिश की, अरेस्ट कीजिए इन्हें। क्या? मैडम सर ये क्या मजाक कर रही हैं आप? मजाक? पुष्पा जी आप क्या कर रही थी हमारे साथ? आप हम पर गोली क्यों चला रही थी? हमने क्या किया कभी? अरे सर ये देखिए, ये इन्होंने हम पर गोली चलाई है, ये हमें जान से मारने की कोशिश कर रही थी, हम सच कह रहे हैं। पर ये आपको क्यों मारना चाहेंगी मिस हसीना? बदला लेने के लिए सर आप जानते नहीं हैं, लेकिन पुष्पा जी जो है करिश्मा सिंह की सास हैं। क्या? हो सकता है कि करिश्मा सिंह ने इन्हें यहाँ भेजा हो हमसे बदला लेने के लिए, हमें जान से मार देने के लिए। ओह, यू आर राइट। यस सर। थैंक यू सर आपको ना हमें प्रोटेक्ट करना होगा, प्लीज इन्हें अरेस्ट कीजिए। आप सिस्टम है, आप हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सर प्लीज कुछ कीजिए, हमारी जान बहुत ज्यादा खतरे में है। अब तो कहीं से भी कोई भी हम पर हमला कर सकता है। सर प्लीज गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। चाहिए? मैडम सर मिस्टर बुलबुल पांडे, ये क्या कर रही हैं आप? मिस हसीना की जान को खतरा है, हमें उन्हें प्रोटेक्शन देना है, इसलिए अब से आप इनके साथ रहेंगे, इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। क्लियर? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कब आएंगे? मैडम गजब हो गया मैडम, गजब। एक मिनट इतना बड़बड़ा कर रहे हो, क्या हो गया बताइए हमको। वो हम लोग मैडम बुलबुल सर से बचते बचाते आ रहे हैं ना। हम आगे का बताओगे? चेहरे का हवाइया उड़ा हुआ है दोनों का, बताओगे? अच्छा आप बहुत बढ़िया, समझाइए क्या बोला इन्होंने। बता दें हम। मैडम पुष्पा मैडम को गिरफ्तार कर लिया गया है, हसीना मैडम को मारने की कोशिश करने के जुर्म में। क्या बकैती कर रहे हो? पुष्पा जी को गिरफ्तार कर लिया मतलब? आगे भी है मैडम। हम आगे का उन पर यह आरोप लगा है कि आपने उन्हें भेजा था हसीना मैडम को मारने के लिए। हमारे ये क्या बकैती है? हम भेजेंगे और पुष्पा जी को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, जब जानती है वो कि पुष्पा जी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। फिर भी क्या चल रहा है उनके दिमाग में? किस फिराक में है हसीना मैडम? हेलो संतू ये क्या सुन रहे हैं हम? हाँ क्या चल रहा है ये सब? करिश्मा मैडम नहीं कहा, ये राजवीर हसीना मैडम ने पुष्पा जी को अरेस्ट कर लिया, ये क्या ये सच है क्या? सच है मैडम। बहुत गलत किया ये हसीना मैडम ने। हम पुष्पा जी को अरेस्ट कर लिया मतलब हम उनका दुश्मनी हमसे है ना, तो हमसे दुश्मनी निकाले। बेवजह मासूम लोगों को अरेस्ट काय कर रही है, उनको काय बलि का बकरा बना रही है? वो सच्ची में बहुत तेज है, उन्होंने बहुत गलत जगह वार किया है। पुष्पा जी को कुछ भी होता है ना, हम सहन नहीं कर पाते हैं, हम सक पका जाते हैं, हम नहीं झेल पाते हैं। हम माँ है वो हमारी, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि हमसे रंजिश निकालने के चक्कर में वो इस हद तक गिर सकती हैं। पुष्पा जी की तरह हमारा बात कराइए ना, उनसे परेशान हो रही है वो, एक बार हमारा बात कराओ ना। कहाँ है वो? पुष्पा जी नहीं पीछेगी। हमारा फोन? हाँ। क्या चल रहा है इनका? किसका फोन है? करिश्मा मैडम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ हेलो।
पुष्पा जी आप ना बिल्कुल भी घबराइएगा मत। हाँ, हम आपसे वादा करते हैं, हम शाम तक आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये चक्रव्यूह किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए हो रहा है ना। करिश्मा सिंह को पकड़ने के लिए हो रहा है ना, तो करिश्मा सिंह मैडम सर के सामने जाएगी। देखिए, गुस्सा अक्ल को खा जाता है, आप पहले शांत हो जाइए। पुष्पा जी आप हमें कह रही है कि हम शांत हो जाएं? आप वहाँ हवालात के अंदर बैठी हैं और आप हमें कह रही है कि हम शांत हो जाएं? हम आपको देख सकते हैं क्या वहाँ पे? अब आपको अशांत होना चाहिए। कितना भरोसा करती थी ना आप उन पर, बड़ा परम भक्त बन के बैठी थी ना। देखा आज मौका आया तो आप पे भी कैसा वार कर दिया। अम्मा दुश्मनी निकालना था तो हमसे निकालते ना, आपको हवालात के अंदर बंद काहे किया? देखिए कितना इमोशन जो आपने इन्वेस्ट किया है, कितना गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया आपने। अब एहसास हो रहा है आपको? वैसे हमें भी नहीं पता चला ये सब क्या हो गया। मतलब हम तो मैडम सर के कहने पर ही उनकी सर्विस गन देख रहे थे, अचानक ये सब। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो ठीक ही है ना, मैडम सर ने हमें भी नहीं बख्शा। सोचो, हमें जो दुनिया में शिवजी के बाद सबसे ज्यादा उन्हें मानते हैं, तो हमें क्या पता था ऐसी भोली सूरत के पीछे इतना छल कपट छुपा हो सकता है। हम तो मैडम सर को न्याय का केंद्र बिंदु मानते थे, मगर वो तो पुरानी फिल्मों की बिंदु निकली। हमको निकली कभी हमारे मुंह से ऐसी कोई बात उस महान शख्सियत के लिए जिसका नाम हसीना मलिक है? नहीं, और निकलेगी भी नहीं। मैडम सर तो कितनी महान है, हीरा है, हीरा, कोहिनूर हीरा। हाँ, हमारे सामने ही खड़ी है साक्षात। अच्छा। हाँ विमला, हम बाद में बात करते हैं। हाँ, जय हिंद। वो हम जय हिंद आदत है ना, रखो। ध्यान रखिए। कहाँ? बिल्ले माँ, क्या हो रहा है? सांस। वो तो आप हुई। हमारी सांस फूल रही है। होता है पुष्पा जी, जब आप किसी के घर में घुस के डेरा जमा के बैठ जाते हो ना, तो सांस की तकलीफ होती है। अरे एंजाइटी कहते हैं उसे। एंजाइटी। हाँ, तुम्हें क्या हो रहा है? हमें भी होने लगा। देखो, तुम्हारा जो ये एंजाइटी है ना, इसका इलाज मुझे पता है, मैं आपको ठीक कर देता हूँ। जैसा मैं करता हूँ आप मेरे पीछे पीछे वैसा ही करना। हाँ चलो, आंखें बंद, हाथ जोड़ो। हे लॉकअप देवता, हे लॉकअप देवता, इस दुनिया में अपराध बढ़ते रहे। बोलो। इस दुनिया में अपराध बढ़ते रहे और हम यही बने रहे। और हम यही। बोलो, अरे बोलो, ठीक होना है कि नहीं? बोलो ना। हैं? मर गया। अब हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। लो आ गए आपके सामने। यही चाहती थी ना आप? अब जो जी में आए वो कीजिए आप हमारे साथ। आप महान हैं ये तो हम जानते थे मैडम से, पर आप इतनी महान निकलेंगी कि इस दुनिया में जो आपको सबसे ज्यादा मानता है आप उसके साथ ही ऐसा करेंगी, ये नहीं जानते थे। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने पुष्पा जी का भ्रम तो टूटा। बहुत मानती थी ना आपको, एकदम परम भक्त है आपकी। अब तो सच्चाई उनके सामने आई कि आप टाइम आने पर किसी का भी बलि चढ़ा सकती। आप कौन सी सच की बात कर रही हैं करिश्मा सिंह? सच या झूठ कुछ नहीं होता, सबका अपना अपना नजरिया है। जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए सच है, हो सकता है हमारे लिए वो सही ना हो। पुलिस कस्टडी से भागते वक्त आपने वो किया जो आपको ठीक लगा, और आपको पकड़ने के लिए हमने वो किया जो हमें ठीक लगा। तो इसमें सच और भ्रम की बात कहाँ से आ गई? नजरिया तो समझ में नहीं आया मैडम सर आपका आज तक हमें, पर आज बहुत अच्छा हुआ कि आपका सच सबके सामने आ गया, कि वक्त आने पर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी और किसी का भी पत्ता काट सकती है। अम्मा हमको लगा कि विचारों का लड़ाई है, विचारों से निपटा लेंगे, लेकिन नहीं,
हमें नहीं पता था कि आपके अंदर ईर्ष्या का ऐसा सुनामी आया है कि आप अपने साथ सबको ले डूबेंगी। हमारे लिए नतीजा मायने रखता है करिश्मा सिंह, और तरीका उससे भी ज्यादा। ठीक है, नतीजा अब आपके सामने आके खड़ा हुआ है मैडम से। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन भगवान के लिए महिला पुलिस थाना फोन लगा के पुष्पा जी को वहां से निकालिए। उससे पहले आपको ठीक से गिरफ्तार तो कर ले। बुलबुल पांडे, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। यस मैम। मैडम सर, अब करिश्मा जी आप लॉकअप का चाबी लाओ। ये चाबी, ये नाइंसाफी, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। ये मेरे चलो। पिल्लू निवास पे कब्जा हो रहा है। मैं इस थाने के खिलाफ केस कर दूंगा। ठीक है, वकील को बुलाओ, वकील को बुलाओ। अगर आपने ज्यादा हंगामा किया तो मैं आपको होमवर्क पे लगा दूंगा। नहीं सर, आई विल एडजस्ट। मिस हसीना, आप रिलैक्स हो जाइए। अब आपके ऊपर कोई खतरा नहीं है। असली कल्प्रिट पकड़ा गया है। आप सिस्टर मेरी, पहले तो आपने लॉकडाउन लगाया और मिस हसीना पे हमला भी किया है। आपको तो बहुत सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। अलग समय की माया, मांगे मिले न धूप, बिन मांगे मिले घनी छाया। हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ये तो ससुर खुद लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो बुलबुल पांडे? देखिए सर, अभी बुलबुल पांडे ने हम पर गोली चलाने की कोशिश की है। अरे नहीं, झूठ कह रही है। सर ये देखिए सर, गन अभी भी हमारी तरफ है सर। कुछ कीजिए, बचाइए हमें। नहीं है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। बुलबुल पांडे भी ना करिश्मा सिंह के साथ मिला हुआ है। ये सब मिले हुए हैं, सब मिलकर हमें मारना चाहते हैं सर। प्लीज प्रोटेक्ट मी। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलिए लॉकअप में चलिए सर। अरे जगह नहीं रे बाबा। ये देखिए सर, एक और धमकी वाला लेटर। सर सॉरी, लेकिन इन सबको जेल में डालने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। हो सकता है ना कि इन सब के और भी दूसरे साथी हों जो हमें बाहर मारने की कोशिश करें। हो सकता है कि हम यहाँ से बाहर जाए और कोई हमें मार दे सर। हम तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज कुछ कीजिए। कितने दुश्मन है आपके? कहीं से भी निकलते ही जा रहे हैं। और जो दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है उससे बचाए कैसे आपको? सर अब ये तो आपको सोचना होगा ना, क्योंकि सिस्टम तो फिलहाल आप हैं। तो आप सोचकर बताइए कि हम क्या करें। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।